हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय वर्क माय पैशन। मेरा नाम है पूजा राय और हम आज कटिंग करेंगे पैंट की। पैंट की लंबाई कितनी है? 35 इंच। आपके पास जो पैंट हो, जो अच्छे से आपको बैठता हो, वो ले लीजिए। उसके बाद अगर आपको नीचे डिज़ाइन बनाना है तो आप डिज़ाइन के लिए 6 इंच रख सकते हो। 5 से 6 इंच आप नॉर्मली रख सकते हो, ठीक है। तो मैं इतना रखूँगी, 6 इंच। फिर यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारी गहराई कितनी है। तो गहराई 11 इंच है। 11 इंच के बाद ये वाला जो बेल्ट है, उसके बाद हम 5 इंच का बेल्ट कटिंग करेंगे, 2.5 इंच तैयार होगा। फिर देखिए यहाँ पे जो है हमारा, इसका इतना करेंगे तो इस तरीके से 2.5 इंच हमारा तैयार होगा। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल जैसे ये बना है ऐसे ही हमें कटिंग करनी है, लेकिन कटिंग करने का प्रोसेस मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ से देखिए लंबाई हमने ले ली हुई है 35 इंच। 35 इंच की लंबाई जो है ये हमारी परफेक्ट है। अब देखिए, क्योंकि नीचे से मुझे डिज़ाइन भी बनाना है तो मैं 35 इंच ही ले रही हूँ, 2.5 इंच प्लस माइनस नहीं कर रही हूँ। फिर यहाँ से आपको कमर कितना लेना है ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप 10 इंच भी रख सकते हो, 9 इंच भी रख सकते हो। अगर आपकी कमर 40 इंच की है तो आप उससे 4 इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे। अगर आपकी 36 इंच है तो आप 4 इंच आप एक्स्ट्रा ही रखेंगे कपड़े को, क्योंकि हमें फिटिंग का ध्यान रखना है। फिर देखिए ये हो गया 10 इंच लंबाई है और हमारी 11 इंच ये वाली लंबाई है और 10 इंच हमारी चौड़ाई है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको मिला लेते हैं। यहाँ से देखिए ये वाला 11 इंच ही है। फिर यहाँ से आप 2.5 इंच रखें। अगर आप ज़्यादा मोटे नहीं हो, नॉर्मली हो, तो आप 2.5 इंच रखें। आप हेल्दी हो तो आप 3 इंच रखोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कपड़ा वहाँ पे ज़्यादा लगता ही है। फिर जैसे बाजू में हम गुलाई लगाते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही लगती है। अब यहाँ से यहाँ की चौड़ाई 12.5 इंच हो रही है, क्योंकि मैंने 2.5 इंच ही लिया था। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6 इंच, ठीक है। तो ये बीचों बीच का सेंटर हमारा 6 इंच है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया ऊपर का। अब नीचे की साइड हमें 6 इंच निशान लगाना है और 6 इंच देखना है कि कहाँ पे है। ये देखिए बीच बीच में हो गया। तो 6 इंच के है तो 7 इंच मैं लगाऊंगी नीचे की साइड में। 7 इंच लगाएंगे, उसके बाद जितना मुझे फिटिंग करना होगा मैं अपने हिसाब से फिटिंग कर सकती हूँ। तो यहाँ से 3 इंच इस साइड, 3 इंच उस साइड, ठीक है। तो आप इस तरीके से, ये आपका पाँव का है, जो नीचे वाला है ये पाँव का है। अब देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, ये हमारा पाँव का है जिसमें हम पाँव डालेंगे। अब ये हमारा हिप वाला है, ठीक है, थाई हिप जो भी आप कह लीजिए। अब ये हमारा कमर का है। तो आप ध्यान देंगे कि कमर से आपका हिप वाला एरिया ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको बैठने में, चलने में ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत देती है, वो ना दे, ठीक है। तो आपके पास ये बेल्ट वाला, पैंट वाला स्केल आराम से मार्केट में मिल जाता है। अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप इस तरीके से लगा सकते हो जैसे कि हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये गहराई कट चुकी है, तो हल्का सा हमें यहाँ पे भी हल्का सा गहराई देना है, ज़्यादा नहीं। इस तरीके से आप देख सकते हो कितना प्रॉपर बना हुआ है ये। तो यहाँ पे ये तो हो गया। पाँव का है कितना इंच है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये 7 इंच है रेडी, हमें 5.5 या 6 बना लेना है। ये कमर हमने रखा हुआ है 10 इंच, हिप का रखा हुआ है 12.5 इंच। अब ये हमारा 7 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग 8 भी कर सकते हो अगर आपका मन है तो। फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए आप निशान अच्छे से लगा लेते हैं, फिर आप कटिंग करें। ये हमारी कटिंग हो चुकी है।
कटिंग करने के बाद आप देखिए कि ये वाला पल्ला हमारा जॉइंट है, तो इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला हम अलग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सिलते वक्त मैं बताऊंगी आपको कि इसे हमने क्यों अलग किया है। ये वाली तो कटिंग हो गई है, अब ऐसे ही हमें दूसरी वाली भी कटिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे हम, 2 इंच नीचे ही रखेंगे कपड़े को और इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब यहाँ से आप 1.5 इंच अलग से कपड़े को बढ़ाएंगे। अगर आप हेल्दी हो तो 2 इंच बढ़ाइएगा, अगर आपका मीडियम साइज़ है तो आप 1.5 इंच ही बढ़ाएंगे, वो प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि किसके लिए आप बना रहे हो और किसके लिए नहीं। तो यहाँ से इस तरीके से निशान लगाना है और नीचे वाला भी ये हम सीधे करेंगे। 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा ही रहेगा ये वाला, क्योंकि आपका आगे का शेप अलग होता है और पीछे का शेप आपका अलग होता है। तो पीछे बैठोगे आप तो एक होता है ना कि पीछे बैठो अगर तो कुछ लोगों का गड्ढा दिखने लगता है जो हमारे पीछे से होता है, तो वो भी बहुत बुरा लगता है। तो वो इसमें ये गहराई नहीं होती है, इसलिए वो दिखता है। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो कपड़े को पहनने में कंफर्टेबल फील करेंगे और दूसरों के लिए अगर आप सिल रहे हो तो वहाँ पे भी आप कंफर्टेबल दे सकते हो। फिर आपको सेम जैसे कि हमने बताया हुआ है, जैसे जैसे आपको निशान लग जाए अच्छे से वैसे ही आप कटिंग करेंगे। दूसरी साइड हमें नहीं बढ़ाना है, सिर्फ हमें एक साइड ही बढ़ाना है। दूसरी साइड जैसे था वैसे ही हमें बनाना है। ठीक है, ये ऊपर का साइड कमर हम सेम रखेंगे और यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि बैक से हमारा कुछ दिखना नहीं चाहिए। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, लड़कियां बाइक पे बैठ के जा रही थी तो वहाँ पीछे से लड़की का बैक का जो गड्ढा होता है वो दिख रहा था। तो आई थिंक कुछ कपड़े में भी प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ लोग बैठते भी उसी तरीके से हैं कि उनके पीछे बॉडी दिखती है। सो आप ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। अब देखिए यहाँ पे जो है दोनों को हमें सिलना है। अब देखिए ये हमारा पॉकेट है, पॉकेट के लिए 7 इंच चौड़ा रखा है हमने, 11 इंच लंबा। तो ये दोनों पॉकेट रेडी हो जाएगा, ये प्रॉपर है। इतनी साइज में ही आपको पैंट में भी आपका इतना ही साइज मिलेगा क्योंकि बड़े बड़े मोबाइल हैं, मोबाइल रखने के लिए तो चाहिए ही। फिर इसके बाद हमें चाहिए 5 इंच का बेल्ट। 5 इंच की बेल्ट निशान लगा ले जैसे कि हमने पेटीकोट में हमेशा आपको बताया है। उसके बाद आप कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद एक पैंट का कपड़ा है, एक पॉकेट का है और एक हमारा बेल्ट का। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया था वो हमने सिल लिया, बिल्कुल सेम सिलना था। इसके बाद हमें पॉकेट कैसे लगाना है ये हम बताते हैं आपको। सेम आपको इस पे अच्छे से बना करके सेट करके देखिए 4.5 इंच तक, 4 से 5 इंच मैंने रखा हुआ है, सॉरी 5 इंच। 5 इंच के बाद मैंने निशान लगाया हुआ है हाफ इंच पे। हाफ इंच पे निशान लगाने के बाद मैं इस तरीके से सिलाई बनाऊंगी और यहाँ से फिर मैं राउंड करूंगी। बाहर निकालते हुए हमें यहाँ पे दोनों कॉर्नर पे थोड़ा थोड़ा सा कटिंग करना है जिससे कि हमारा कपड़ा उलझे ना, अच्छे से सीधा हो सके। पिन को निकालना है और इसे दूसरी साइड घुमा लेना है। आपको सीधे की साइड से सिल करके उल्टे की साइड लाना है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, आप अच्छे से इसे सेट करेंगे तो ये हो जाता है। ये देखिए पॉकेट वाला हमारा जगह बन गया है जिसमें हम हाथ डालेंगे। फिर आप उस पर सिलाई ज़रूर बनाएं, सिलाई बना लेंगे तो बहुत अच्छा सा लुक भी आएगा और आप कंफर्टेबल भी फील करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब कपड़ा अगर सिलाई नहीं बनाते हैं तो कपड़े दोहरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं सिलाई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्रॉपर पैकेट बना हुआ है, बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है। ये बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से पॉकेट तो रेडी है, अब जो हमारा पीछे वाला है
जी आगे वाले पल्ले में ही बनाना है, ऐसा ना हो कि आप पीछे वाले पल्ले में बना लें। पीछे वाले पल्ले को बनाने से पहले जो हमारा नीचे का पोर्शन है उसको हम सिलाई करेंगे और इसे 2 सिलाई ज़रूर बनाएं। 2 सिलाई बनाने के बाद आप इसे फिर से उसी कपड़े में जॉइंट कर लीजिए और निशान लगा लीजिए कि आपका पॉकेट जो है उस पर सिलाई ना चले, उसको छोड़ करके ही चलाना है। अब देखिए ये वाला तो पॉकेट बहुत ही प्यारा बना हुआ है। ऐसे ही आपको बनाना है। देखिए हाथ भी आपका अच्छे से जा रहा है। इतना ही स्पेस दें ताकि आपका सामान भी ना गिरे और आपका प्रॉपर बन भी जाए। फिर यहाँ पे आपको जो पीछे वाला है और आगे वाला पल्ला है इसे जॉइंट भी करना है। जॉइंट करने का पोर्शन आपका ये है, 1/2 इंच अंदर ही आप सिलाई बनाएंगे। उसके बाद जो लेस है, ये वाली लेस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको लेस लगाने से पहले आप 2 बारी फोल्ड करेंगे 5 इंच घटाने के बाद। नीचे से मैंने कहा था कि हमने 6 इंच घटाया हुआ है, आप 6 इंच ना घटा करके 5 इंच घटेंगे, क्योंकि आपका 1 इंच तक इस सिलाई में जाने वाला है। तो सिलाई करने के बाद आप इस लेस को, जो बगल की पट्टी दिखाई दे रही है, आप बिल्कुल उसी पे सिलाई बनाएंगे ताकि जो लेस के फूल हैं वो अच्छे से उभर कर आएँ। फिर ये बन गया। उसके बाद आपको उसको अंदर करके, कपड़े को अंदर करके उस पर फिर से सिलाई बना लेनी है। अब देखिए ये हमने लिया हुआ है 5 इंच। उसके बाद हमने 1-1 इंच पर निशान लगाया है। 5 इंच चौड़ा है, लंबा बहुत रखा है, उतना कपड़ा मेरा बचेगा। उसके बाद मैं उसकी कटिंग कर लूँगी। फिर आपको इस तरीके से दोनों चौक के निशान को पकड़ना है और बारीक सिलाई बनानी है बिल्कुल साइड में। कुछ इस तरीके से आप इसी तरीके से जो चौक वाला कॉर्नर है उसको पकड़ना है, फिर उस पर सिलाई बनानी है। ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारा पूरा नहीं होता। आप देख सकते हो कि ये डिज़ाइन बन करके रेडी हो रहा है। सेम आपको पूरा बनाना है। अब देखिए ये हमने पूरा बना लिया है। बनाने के बाद अब आपको इस पे थोड़ा सा और हम अच्छे से डिज़ाइन करना चाहेंगे तो ये आप 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा कपड़ा है, इसे हमने बर्फ़ी के शेप में इस तरीके से फ़ोल्ड किया है और उस पर सिलाई बना लीजिए। सेम ये बन गया है। बनाने के बाद आप देख लीजिए यहाँ से साइड में ही हमें सिलाई बनानी है। यहाँ से ऊपर की साइड ही हम रख कर के सिलेंगे। दोनों साइड सिलाई बनाने के बाद अब आपको चाहिए 2 इंच चौड़ा और 14 इंच लंबी पट्टी। आप उल्टे की साइड से लगाएंगे और सीधे की साइड में आपको लाना है। देखिए उल्टे की साइड से लगेगा, सीधे की साइड में 1 फोल्ड करके डबल फोल्ड करके इस पे हम सिलाई बनाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी सिलाई है वो भी ढक जाएगी और जो हमारी फिनिशिंग है वो उभर करके सामने आएगी। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उल्टी की तरफ से लगाना है और सीधी की तरफ लाना है। देखिए वहाँ पे दूसरे साइड में तो सिलाई हो गया। अब इस साइड का आप ध्यान से देखेंगे। इस साइड का देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साथ में हम लेस भी लगाएंगे। देखिए फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई बनाएंगे, बस इतनी ही। इसके बाद हम लेस को लगाएंगे।
लेस को ऐसा रखना है कि जो हमारी सिलाई की पट्टी है वो लेस की पट्टी पे ही होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो। बहुत ही आसान है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप ये सोच करके, ये ठान करके करते हो कि होगा क्यों नहीं, हमसे होगा, ज़रूर होगा, तो आप लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट भी किया कि हमें नहीं आ रहा है। सो हमने कहा कि आप एक बारी वीडियो देख करके ना कहें कि आपको नहीं आ रहा है। आप 2 बारी 3 बारी अगर वीडियो देखते हो तो उस वीडियो को समझने में ज़्यादा अच्छा होता है। जिस तरीके से हम कोई किताब एक बार में पढ़ करके नहीं समझ पाते हैं, वही अगर हम दोबारा पढ़ते हैं, रिवीजन हो जाता है, तो वो हमें याद रहता है। तो ये फार्मूला मैं आपको कहूँगी कि आप भी अपनाएं। तो आप देख सकते हो कि कितना प्यारा बन करके रेडी हो गया है। अब हमें ऊपर ना है, तो देखिए यहाँ से अब हमने सिल करके रखा ही था, फिर यहाँ से फोड़ना है और इतना है कि आपकी सिलाई भी हो जाए और आपकी सिलाई ज़्यादा दिखे भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से कैसा लगा आपको डिज़ाइन, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सिलाई सीखें फ्री में, तो सर्च करें सिलाई सीखने का आसान सा तरीका पहला दिन। वहाँ से मेरी वीडियो देखेंगे आप। फर्स्ट दिन से छोटे बच्चों की चड्डी से शुरुआत है, फिर बड़े बच्चों की चड्डी, बूढ़ों का कच्छा, फिर सूट, ब्लाउज, पटियाला, चूड़ीदार, प्लाजो, पैंट, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी और ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होगी। आप लेस लगाते हो तो आप सोचते हो कि वो खराब भी ना हो, तो आप हाथ से ही धुलें जितने लेस के कपड़े हैं। अगर आप मशीन से धुलते हो तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेरे पास जितने भी लेस के कपड़े हैं मैं हाथ से ही धुलती हूँ। जिस दिन मशीन में डाला उस दिन पता चला कि मेरी आधी सिलाई और कढ़ाई सारी मशीन में ही रह गई है। सो आप हाथ का भी इस्तेमाल करें। फिर आपको पैंट किंग लगानी है अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग। अगर आपका 10 थाई का फिटिंग है, आपका जांघ का जो मोटापा है, मोटाई है, अगर 10 है तो आप 11 से 12 लगा सकते हैं। बिल्कुल 10 ही लगा देंगे तो आप बैठेंगे कैसे? लेडीज़ों को तो बहुत सारे काम बैठ करके करने पड़ते हैं, फास्ट करने पड़ते हैं, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान ज़रूर रखें। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं बेल्ट, जिसमें हम लगाएंगे इलास्टिक। तो इसको भी हम उल्टे की साइड से ही लगाएंगे। किसी भी बेल्ट को हम उल्टे की साइड से इसलिए लगाते हैं फिनिशिंग बनी रहे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद आप एक बारी फोल्ड करेंगे और फिर इस पे हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्डिंग करने के बाद आपको इस पे सिलाई बनानी है। प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। आपका लाइक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप तक अच्छे से अच्छी वीडियो पहुंचा सकें। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो उसके लिए सो सॉरी। मैं फिर से क्लास 3 सीज़न 3 लेकर के आ रही हूँ। फर्स्ट दिन से आप के लिए अगर लेट हो रहा है तो इसके लिए मैं कान पकड़ के भी सॉरी बोल सकती हूँ। सो हर घर में थोड़े से कम समय होता है, कोई इशू होता है कि नहीं हो पाता है समय से, तो उसके लिए सो सॉरी। मैं जल्दी से जल्दी सीज़न 3 लाऊंगी फर्स्ट दिन से और आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक की सिलाई तो हो गई है। पीछे की साइड से मैंने जॉइंट करना स्टार्ट किया था, वहाँ से जॉइंट अगर आप करते हो तो सिलाई आपकी प्रॉपर होती है, ठीक है। अब आज इस पे एक्स्ट्रा सिलाई भी बना लें। सो पैंट हमारी रेडी है। अब मैं इसे पहन करके कहीं भी जा सकती हूँ। बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।